विभाग डी, नीचे के प्रश्नों के उत्तर गणना करके लिखो। प्रत्येक के 4 अंक यानी 20 नंबर के होंगे। 35वां क्वेश्चन है, पाइथागोरस की विलोम प्रमेय लिख करके सिद्ध करो। तो इसका अच्छी तरह से समझाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हो, अपने आप याद हो जाएगा। इसका भी देखते हैं 35वां, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करो। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग 36वां देखते हैं। नीचे दिए गए बंटन n बराबर 100 है और माध्यक 32 हो तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझना है कैसे करते हैं। तो माध्यक दिया है, मतलब हमको माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक का सूत्र लगाना है। ओके, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग करेंगे इसको संचय या बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाली संख्या यहाँ लिख देते हैं, बराबर। फिर इसको यहाँ लिखते हैं प्लस ये वाला सामने वाला इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है 10F1। ओके, 10 प्लस F1 आता है, 10F1 नहीं आता, 10 प्लस F1 होता है। इसको फिर यहाँ पर लिखते हैं 10 प्लस F1 प्लस इसके सामने कौन है 25। अब हम जोड़ते हैं तो 10 और 25 35 हो जाता है, 35 प्लस F1। अब इसको यहाँ लिखते हैं 35 प्लस F1 प्लस कितना जोड़ते हैं 30, तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 30 और ये 35 65 हो जाता है प्लस F1। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 65 प्लस F1 प्लस F2 बराबर होता है 65 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ पर देखेंगे तो 65 प्लस F1 प्लस F2, ये वाला यहाँ लिखा है, ये उधर लेके जाते हैं तो जुड़ जाता है, तो 75 हो जाता है। 65 और 10 75 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ टोटल उसने n बराबर कितना बोला था 100 बोला था, बराबर। तो हम लोग लिखते हैं n बराबर 100, लेकिन यहाँ पर n बराबर कितना हो रहा है 75, ये लिखा है ना, प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, F1 प्लस F2 बराबर 100 है, ये उधर लेके जाते हैं तो 75 हो जाता है माइनस का। तो F1 प्लस F2 बराबर 75 घटाते हैं 100 में से तो 25 आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों का टोटल 25 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ करते नहीं, यहाँ पर करेंगे n/2। n कितना है, तो n है 100। ओके, 100 है, बट्टे में 2 बराबर 50। तो हम यहाँ पर 50 देखते हैं, तो 50 तो खबर पड़ेगा नहीं कहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको माध्य दिया है, माध्य मतलब m कितना दिया है 32। तो 32 कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कहाँ आता है, तो आता है इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है। इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं, माध्यक वर्ग। या तो इससे पता लगाओ या फिर इससे पता लगाओ। जब कोई अज्ञात संख्या हो तो हम लोग को माध्यक दिया होगा तो माध्यक के जरिए ज्ञात कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणा H होता है। ओके, अब ध्यान से समझना है, संचयी आवृत्ति को CF से दर्शाते हैं, तो हमारा CF जो होगा वो ये होगा CF, और बराबर, और ये हमारा F होता है। तो जो भी बहुलकी वर्ग हो उससे पहले कि संचयी आवृत्ति देखते हैं उसको CF कहते हैं, और यहाँ सबसे आगे वाले को L कहते हैं। तो L बराबर हमारे पास कितना है 30 और M बराबर हमारे पास है 32। n/2 हमने ज्ञात कर लिया है, कितना आया है 50, ये रहा। और CF बराबर कितना आया है, तो CF बराबर आया है 35 प्लस F1 बट्टे में F बराबर कितना आया है 30, और ये कितना आया है, तो अंतर कितने का है, तो 10-10 का अंतर है, देख ले। अब उसके बाद हमारे आगे की प्रक्रिया चालू होती है। 32 ये इधर आएगा तो माइनस का 30। अब हम लोग यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कोष्टक लगाना है छोटा वाला,
तो 50 माइनस 35 ये माइनस में हो जाता है, ये गलती ना हो इसलिए ध्यान रखना है। 30 गुणा 10, तो इससे ये कट गया, बराबर। यहाँ रह गया 32 में से 30 घटाते हैं तो 2, यहाँ 3 रह गया, ये 3 इधर आता है तो गुणा में हो जाता है, भाग में ना, हाँ। तो 50 में से 35 घटाओ तो कितना आ जाता है 15, कितना आता है 15 माइनस F1। अब गुणा करते हैं तो ये 6 हो जाता है, 15 माइनस F1। अब हम लोग क्या करते हैं, F1 को इधर लेके आते हैं तो प्लस हो जाता है, 15 ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो F1 बराबर 15 में से 6 घटाते हैं तो हमारे पास F1 9 आता है। अब F1 बराबर 9 रखने पर किस में रखेंगे, तो F1 प्लस F2 बराबर 25। तो F1 कितना आया है 9 प्लस F2 बराबर 25, इसलिए F2 बराबर 25 ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। F2 बराबर कितना आ जाता है, 25 में से 9 घटाते हैं तो 16 आ जाता है। देखो 16 और 9 जोड़ते हैं तो 25 होता है, बोले हाँ, बराबर। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो अन्य पेपरों का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला एक ही मात्र चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ें, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट अवश्य करें। अब हम 38वां देखते हैं, तो दोनों एक जैसे पाठ के हैं इसलिए हम लोग इसका ले रहे हैं। तो नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में से गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों के साथ का माध्य ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 340 से 350 से 450 दिया है। गेंदबाजों की संख्या है 7, 5, 16, 12, 2, 3। तो इस तरह से हमको ये वर्ग बना लेना है। और सबसे पहले हम लोग सिग्मा FI करते हैं। कितना होता है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 2 20, 20 और 2 22 और 3 25 की 5 हासिल आई 2, 2 1 3 1 4 45 होता है। सबसे पहले हमको XI ज्ञात करना है। XI ज्ञात करने इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं, यानी कि 20 और 60 80, 80 का आधा कर देना है तो XI आ जाएगा। 80 का आधा हो जाता है 40, या 2 से भाग दे सकते हैं। इसको जोड़ा तो 160, 160 का आधा हो जाता है 80। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 250, 250 का आधा करते हैं तो 125, और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 400, 400 का आधा करते हैं तो 200, और ये हो जाता है 350, 350 और 250 हो जाता है 600, 600 का आधा हो जाता है 300। इनको जोड़ते हैं तो ये इसको 50 दे तो 400, 400 यानी 800 हो जाता है, बराबर। 800 का आधा कितना होता है, 400 होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इसको दो रीति से किया जा सकता है। ध्यान से समझोगे तो यहाँ देखो 60 में से 20 घटाया तो 40 आता है, और 100 में से 60 घटाते हैं तो 40 आता है, 150 में से 100 घटाते तो 50 आता है, बराबर। और 250 में से 150 घटाते हैं तो कितना आता है, 100 आता है, और 350 में से 250 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो अब आगे देखते हैं, तो हमको क्या करना है, दो रीति से करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कहीं 100 का अंतर आ रहा है, कभी 50 का अंतर आ रहा है, कभी 40 का अंतर आ रहा है। जब अंतर असमान आता हो तब क्या करने का है, तो यानी कि ये असतत आवृत्ति वाला है, असतत वर्ग वाला है, वर्गीकृत यानी अवर्गीकृत माहिती से हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमको क्या करना है, जब हमारे पास वर्ग अंतर समान नहीं हो तब हम UI वाले सूत्र से कर नहीं सकते हैं। तो दो सूत्र बचे हैं, एक तो अनुमानित माध्य की रीति से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा सीधी रीति से। तो हम लोग यहाँ पर सीधी रीति से करते हैं, DI वाले सूत्र से हम लोग करते नहीं, क्योंकि DI वाले सूत्र में थोड़ा और तकलीफ रहेगा, आपको गलत हो सकता है, इसलिए FI UI FI XI डायरेक्ट ज्ञात कर देते हैं। हम इसका इससे गुणा कर देंगे तो भी आ जाता है। इससे 7 का पड़ा 0 बार पड़ा 0, 7 का पड़ा 4 बार पड़ा तो कितना आ जाता है 28, 7 चौक 28,
5 का पड़ा 0 बार, 5 अट्ठे 40 तो 400 हो गया है। 16 पंजे 80 हो जाता है, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0, हासिल है 4, 16 एकन 16, 16 और 4 20 हो जाता है, यानी 2000 आ जाता है। इसका गुणा करते हैं 0 से तो हो गया 12 दूनी 24, 2 0 लगा दिए। अब 300 गुणा 200 करते हैं, 300 गुणा 2 से करते हैं तो 600 आ जाता है, और इसका गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1200 आ जाता है। यहाँ आपको टोटल कर लेना है तो 6680 आ जाता है। जोड़ते हैं तो 0 का 0 या 8 का 8 तो 2 और 4 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 2, 16 और 2 कितना होता है यहाँ पर, तो 16 और 2 होता है 8, 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6880 आ जाता है। तो मेरा अंदाज़ा गलत निकला था, 6880 आ जाता है। अब सूत्र क्या है, सिंपल वाला है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर देखेंगे आप 6880 है बराबर, और यहाँ एफ आई कितना आया है, सिग्मा एफ आई 45 आया है। अब 45 से भाग देना तो ऐसा लगता है ना आपको कि कठिन है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप दे लें, यहाँ पर 5 से भाग दे लेते हैं। 5 से भाग जाता है ना तो 45 का टुकड़ा होता है कितना, 5 निम 45। 9 से तो भाग जा नहीं सकता है, पीछे 0 लिखा है, 5 से आसानी से भाग जा सकता है, इसलिए 5 से पहले भाग दे देते हैं। तो 5 से इधर ऐसे आसानी से भाग दे लो, 6880 है। 5 से भाग देते हैं तो 5 एकन 5 बचा 1, ऊपर से उतारते हैं 8, 5 तिया 15, 15 आया, फिर बचा 3, तो ऊपर से फिर से एक 8 उतार लेते हैं तो 5 सत्ते 35, 35 आया, बचा 3 और 5 छिंग 30। ओके, तो कितना आया है 1376 आया है, बट्टे में 9 रह गया, क्योंकि 5 से भाग दिया ना। तो अब क्या कर लेना है आपको, 9 से भाग दे लेना है। 9 से भाग देते हैं, कितना आया 1376, 9 से भाग देते हैं तो 9 एकन 9 बचा 4, फिर 9 पंजे 45 बचा 45 बचा 2, ऊपर से उतारते हैं 7 तो उतार लिया है, 6 उतारते हैं तो 9 दूनी 18, 9 30 27, तो 9 दूनी 18 आता है। कितना बचेगा, 8 बचता है, पॉइंट लगाते हैं तो 0 लगा दिया है। 9 अट्ठे 72, फिर से 8 बचा, 9 अट्ठे 72, फिर से 8 बचा है, तो तीसरी बार भी 8 आएगा, तो इसी जगह पर हम लोग यहाँ इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है 152.89 बराबर, x बराबर हमारा आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।